तो चलिए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। आखिर ये है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? आइए इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सोचिए, क्या एक मशीन सच में हमारी तरह सोच सकती है? बस यही एक सवाल है जिसने दशकों से रिसर्च और इनोवेशन को हवा दी है। और इसकी शुरुआत हुई थी जंग के मैदान में, कोड ब्रेकिंग की उस दुनिया से जहां एक मशीन ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एआई को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं उस दौर में जहां पहली बार मशीन इंटेलिजेंस का ये ख्याल पनपा था। एआई का सफर सच कहूं तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। इसमें कमाल की कामयाबियां भी हैं, तो वहीं दिल तोड़ने वाली नाकामयाबियां भी। एक तरफ थे बड़े बड़े सपने और दूसरी तरफ असल दुनिया में काम करने वाली मशीनें। और हाँ, वो दौर भी आया जब लगा कि अब सब कुछ रुक गया है, जिससे एआई विंटर्स के नाम से जाना जाता है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान एलन ट्यूरिंग की बॉम्बे मशीन के साथ। ये वो पल था जब पहली बार ये साबित हुआ कि कंप्यूटेशन वो काम भी कर सकता है जो तब तक सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग के बस की बात मानी जाती थी। ट्यूरिंग ने तो कामयाबी को परखने का एक बड़ा सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा तरीका भी बताया। उन्होंने कहा, सोचिए, अगर कोई ये बता ही ना पाए कि वो किसी इंसान से बात कर रहा है या मशीन से, तो बस अगर मशीन इस धोखे में कामयाब हो जाए तो समझिए उसने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। तो ये तो थी इतिहास की बात। पर अब सवाल ये है कि कोई एआई सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? उसके सोचने का, उसके एक्शन लेने का तरीका क्या है? चलिए अब जरा इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखिए, हर एआई के दिल में एक एजेंट होता है। अब ये एजेंट सुनकर कोई जासूसी फिल्म याद मत कीजिएगा, ये बस एक टेक्निकल टर्म है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो अपने आसपास के माहौल को महसूस करे और फिर उस पर कोई एक्शन ले, बिल्कुल हमारी तरह। और ये पूरा प्रोसेस एक लगातार चलने वाले लूप जैसा है। पहला स्टेप माहौल को समझना, दूसरा उस जानकारी के आधार पर फैसला लेना, और तीसरा एक्शन लेना। एजेंट अपने आसपास से लगातार सीखता है, अपना अगला कदम तय करता है और फिर उस कदम को उठाता है, और उसके हर एक्शन से वो दुनिया बदल जाती है जिसे वो देख रहा है। इस पूरे प्रोसेस को और आसानी से समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है, PEAS। इसमें P का मतलब है परफॉर्मेंस, मतलब एआई को करना क्या है, उसका गोल क्या है। E है एनवायरनमेंट, यानी वो दुनिया जहां एआई काम कर रहा है। A है एक्चुएटर्स, मतलब वो हाथ पैर जिनसे एआई एक्शन लेता है। और S है सेंसर्स, यानी वो आंखें कान जिनसे वो जानकारी जुटाता है। जैसे इस सेल्फ ड्राइविंग कार के उदाहरण में हम देख सकते हैं, ये फ्रेमवर्क एआई के काम करने का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। एक बात और, सारे एजेंट्स या एआई एक जैसे नहीं होते। ये इंटेलिजेंस की एक सीढ़ी की तरह है। तो चलिए इस सीढ़ी पर एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं एआई के अलग अलग लेवल क्या हैं। तो इस सीढ़ी के जो पहले दो पायदान हैं वो ऐसे सिस्टम्स हैं जिन्हें हम आज देख रहे हैं। एक है रिएक्टिव मशीनें, जो सामने हैं उसी पर रिएक्ट करती हैं। और उनसे एक लेवल ऊपर हैं लिमिटेड मेमोरी वाली मशीनें, जो अपने हाल के तजुर्बे से सीखकर फैसले लेती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है IBM का डीप ब्लू। याद है वो चेस प्रोग्राम जिसने महान गैरी कास्परोव को हराया था? डीप ब्लू उस वक्त चेस बोर्ड पर जो भी पोजीशन थी उसे एनालाइज करके सबसे बेहतरीन चाल चल सकता था। लेकिन उसे ये याद नहीं रहता था कि पिछली चाल क्या थी या उसने पहले कौन से गेम खेले हैं। वो बस रिएक्ट कर रहा था और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ आजकल की सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं। ये लिमिटेड मेमोरी का इस्तेमाल करती हैं, मतलब वो सड़क पर दूसरी गाड़ियों की स्पीड और उनकी दिशा पर नजर रखती हैं। इसी जानकारी से वो अंदाजा लगाती हैं कि आगे क्या हो सकता है और इस तरह एक्सीडेंट से बचती हैं। ये रिएक्टिव मशीनों के मुकाबले एक बहुत बड़ा जंप है। और पता है, डेटा से सीखने की इसी काबिलियत ने 2015 में एक ऐसा कमाल किया जो सब देखते रह गए। पहली बार ऐसा हुआ कि इमेज रिकग्निशन यानी तस्वीरों को पहचानने में एआई की गलती करने की दर हम इंसानों से भी कम हो गई। और बस इस एक कामयाबी ने हेल्थ केयर से लेकर सिक्योरिटी तक हर फील्ड में जैसे तरक्की के नए दरवाजे ही खोल दिए। तो फिर इसके आगे क्या? इंटेलिजेंस की इस सीढ़ी के जो अगले 2 लेवल हैं वो फिलहाल सिर्फ कागजों पर हैं, थ्योरी में। पहला है थ्योरी ऑफ माइंड, जहां एक मशीन दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझ पाएगी। और उसके भी ऊपर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद की चेतना का होना।
बड़ा सवाल यही है कि क्या हम कभी वहां तक पहुंच भी पाएंगे? और बस यहीं से ये सफ़र हमें इंटेलिजेंस के उस मुहाने पर लाके खड़ा कर देता है जहां एक तरफ सुनहरे भविष्य के वादे हैं तो दूसरी तरफ उतने ही बड़े खतरे। और यहां हमें कुछ बहुत ही गहरे नैतिक सवालों से जूझना पड़ता है। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर आगाह करते हैं कि एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाना जो हमारी समझ और काबिलियत से कोसों आगे हो, उसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी खोज होगी या फिर हमारी आखिरी? और इसी सोच के साथ हम एक आखिरी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल पर आकर ठहर जाते हैं। अगर कोई एआई सच में अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस हासिल कर ले, तो क्या उसके भी कोई अधिकार होने चाहिए? जैसे जैसे हम इस भविष्य को अपने हाथों से बना रहे हैं, हमें यह भी तय करना होगा कि एक इंटेलिजेंट जीवन का रचयिता होने की जिम्मेदारी आखिर होती क्या है।